Hello everyone, this is Shivani and welcome back to my YouTube channel शिवानी एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, कल हमने पढ़ा था लिंग को यानी कि जेंडर को। आज हम पढ़ने वाले हैं वचन यानी कि नंबर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी ये क्लास है लूसेंट सामान्य हिंदी की और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर वाइज हम क्लास कर रहे हैं। तो आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब पर कहीं भी ये क्लास इस तरह से ये बुक को नहीं पढ़ाया गया है, किसी ने भी अभी तक नहीं पढ़ाया है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर वाइज तो ठीक है, बट हम चैप्टर में भी टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। और उसमें भी क्या होता है, हम लोग गागर में सागर भरते हैं, वेरी शॉर्ट करके पढ़ते हैं और सब कुछ पढ़ते हैं। तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ें कवर करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, इसका लाभ ले सकें। तो चलिए देखते हैं, आज हम देखेंगे वचन को। वचन क्या होता है, वचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वचन की परिभाषा क्या होती है। वचन का अभिप्राय संख्या से है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। तो उन विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या का बोध होता है, एक हैं या अनेक हैं, उन्हें हम कहते हैं वचन। अब हिंदी में वचन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन, है ना। लेकिन संस्कृत में वचन 3 प्रकार के हो जाते हैं, और वही अंग्रेजी में जो वचन होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आप देखिए ज़रा, हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, और इंग्लिश में वचन होते हैं 4। तो हम पढ़ेंगे हिंदी के वचन, क्योंकि हमें संस्कृत के वचन से या इंग्लिश के वचन से कोई मतलब नहीं। हम पढ़ रहे हैं हिंदी, तो हम हिंदी के ही देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक वचन क्या होता है। एक वचन होता है शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे ही तो हम बोलेंगे एक वचन। अगर कोई चीज़ एक है तो उसको ही तो बोलेंगे एक वचन में। जैसे कि बालक है, घोड़ा है, किताब है, मेज़ है, पेंसिल है, इरेजर है, ये सब हमें पता चल रहा है इनको बोलने से ही कि एक हैं या अनेक हैं। इसी तरह से क्या होता है बहुवचन। बहुवचन में भी शब्द के जिस रूप से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बालकों, घड़ों, किताबों, मेज़ों, पेंसिलें। इस तरह से बहुवचन बनता कैसे है, कैसे बनेगा बहुवचन? बहुवचन जो हम बनाते हैं वो एक वचन में हम ए ओ इस तरह से जोड़ देते हैं लास्ट में, तो ये बहुवचन बन जाता है। यानी कि ए जो होता है आकारांत पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग तद्भव संज्ञाओं के अंत में आ के स्थान पर ए कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे कि घोड़ा है, तो घोड़ा में आ को हटा करके हम अगर ए लगा देंगे, जैसे ये घोड़ा है, इसमें हम इस आ को हटा करके अगर हम लगा देते हैं घोड़े, तो पता चल गया ना कि एक से ज़्यादा है, एक नहीं है। ये घोड़ा एक है, लेकिन ये घोड़े यानी कि एक से ज़्यादा हैं। तो ये हो गया एक वचन से बहुवचन बनाना। इसी तरह से या मतलब इकारांत जो है वो ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में जुड़कर उसे बहुवचन बना देता है। इसी तरह से जैसे जाति है, जाति में हम या जोड़ देंगे, जाति या। अगर हम इसमें या जोड़ देते हैं तो बहुत सारी हो गई, मतलब एक है ये और एक से ज़्यादा हो गई ये। तो इस तरह से हम ए ओ या ये सब जोड़ करके एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ शब्द भी बहुवचन बनने के लिए जोड़े जाते हैं। जैसे कि मुनि में हम एक शब्द जोड़ देते हैं जन, तो क्या हो जाता है मुनिजन। मुनिजन मतलब बहुत सारे मुनि। ऐसे ही कृषक में जोड़ देते हैं गण, यानी कि कृषक गण। ओके, कृषक गण हमने इसमें जोड़ दिया है, तो एक से ज़्यादा गण बन गए हैं ये कृषक के। ऐसे ही इसी तरह से हम एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं। वाक्य में वचन संबंधी अनेक अशुद्धियाँ हो सकती हैं। कैसे?
अभी देखेंगे हम आगे, जिनका निराकरण करना आवश्यक है, जैसे कि मतलब उनको सुधारना बहुत ही आवश्यक है। जैसे कि कुछ शब्द है ना हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं जो बहुवचन में बोले जाते हैं? वो शब्द हैं प्राण, 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 दर्शन, आंसू, और होश, बाल, हस्ताक्षर। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं और इनका कोई एक वचन नहीं होता है। जैसे कि मेरे प्राण निकल गए या चटपटाने लगे, तो है नहीं, बहुवचन में बोला गया। मैंने आपके दर्शन कर लिए हैं, आपके दर्शन कर लिए हैं, आंखों से आंसू निकल पड़े हैं। इस तरह से ये हमेशा बहुवचन में बोले जाते हैं। वहीं कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो हमेशा एक वचन में बोले जाते हैं, जैसे कि माल, सामान, जनता, सोना, सामग्री, सामान। इस तरह के कुछ और भी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन में बोले जाते हैं, एक वचन में ही उनका प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग देख लेते हैं हम, जैसे कि माल लुट गया। अब माल तो बहुत सारा हो सकता है, लेकिन क्या है, गया से हमें समझ आ रहा है कि एक है, तो माल लुट गया एक वचन में बोला जा रहा है। जैसे कि जनता, जनता भूल गई, एक वचन में बोला जा रहा है, जबकि जनता तो बहुत सारी होती है, बहुत सारे लोगों को मिला करके जनता बनती है ना। ऐसे ही हो जाता है सोना। अब सोना क्या है, सोना का भाव कम हो गया या सोना का भाव बढ़ गया, तो क्या सोना एक है? नहीं ना, सोना तो बहुत सारा होता है, बहुत सारी चीज़ें सोने की होती है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमेशा बहुवचन में बोली जाती हैं और ये कुछ चीज़ें जो हमेशा एक वचन में बोली जाती हैं। जैसे कि एक वचन में पिताजी भी हैं, पिताजी आ रहे हैं, जबकि पिताजी हमारे एक हैं। तुलसी श्रेष्ठ कवि थे, यानी कि तुलसीदास जी जो थे एक श्रेष्ठ कवि थे, जबकि तुलसीदास जी तो एक ही हैं, लेकिन थे से पता चला है कि बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन एक ही होने के बाद भी ये कुछ चीज़ें होते हैं जो बहुवचन में बोली जाती हैं। ऐसी ना कुछ मिस्टेक्स हम भी करते हैं कुछ शब्दों को प्रयोग करने में, जो कौन सी हैं, जैसे कि हम अनेक लिखते हैं, जैसे कि हम अनेकों बोलते हैं, अनेकों लिखते हैं, अनेकों बोलते हैं कहीं कहीं, तो वो अनेकों ना हो करके वो होता है अनेक। अनेकों हम किस लिए यूज़ कर रहे थे, बहुत सारे हैं इसलिए, लेकिन ये गलत होता है। इस तरह से ना लिख के हम यूज़ करेंगे ये अनेक। अनेक मतलब होता है बहुत सारी, यानी कि एक से ज़्यादा। तो अनेकों ना लिख करके, अनेकों ना बोल करके हम अनेक का यूज़ करेंगे, जो कि एक शुद्ध वर्ड है, ये एक अशुद्ध शब्द है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वचन समझ आ गया होगा। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके बताएं। कल हम पढ़ने वाले हैं कारक को। कारक क्या होता है, कारक के कितने भेद होते हैं। तो मिलते हैं फिर कल की क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।